अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बलाश भाई, क्या कर दिया आपने इस फूल जैसी लड़की को? आपने क्या से क्या बना दिया? या अल्लाह, मैं तो उसके इनकार से खुद को कहाँ तक लेकर गया था कि जीना नहीं चाहता था, और वो मर कर भी जी रही है। अब मैं उसका सहारा बनूंगा, मैं उसकी हर पल मदद करूंगा। वो बर्बाद करना चाहती है, मैं उसे हर वो मौका दूंगा। बलाश भाई, मैं आप बताऊंगा कि आपने क्या खो दिया। मेहताब, मेरे बच्चे। दादी ने रूह में दाल होते ही मेहताब को अपने गले से लगाया था। जब मेहताब ने उनकी बड़ी हुई आंखें देखी तो वो सोच में पड़ गया था कि वो किसका साथ दे। क्या मैं बरीरा को माफ कर चुका जो उसने मेरे साथ किया? क्या मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ? मेहताब बेटा, बैठे क्यों हो, लेट जाओ। दादी ने बहुत ही प्यार से बोसा दिया था मेहताब के माथे पर। जी दादी। बलाश भैया नहीं आए मुझे मिलने। वो मेहताब, बलाश को गोली लगी थी, वो भी इसी अस्पताल के एक रूम में है। और रबील भी। किसी दुश्मन की बड़ी नजर लग गई है। मेहताब खामोशी से लेट गया था। तुम्हें दुख नहीं हुआ बलाश को गोली लगने का? तुमने अपने बड़े भाई का एक बार नहीं पूछा? ताजी के लहजे में एक इल्जाम था, एक अफसोस था। वो माफिया लीडर है। ये सब तो आम हो गया दादी। अब जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे कहकर अपनी आंखें बंद कर चुका था। जुम्मन शहरों से बात हुई तुम्हारी? जी, उसकी बेटी क्या कर रही है? आज बलाज को घर लेकर जाना है और वो अभी तक अस्पताल में नहीं आई। अपनी छड़ी को पकड़े वो यहाँ से वहां चक्कर काटना शुरू हो गए थे। बाबा साईं, रात को लेकर जाना है, अभी बहुत ही वक्त है। सुमन साहब ने उन्हें आस्था आवाज में कहा था। अगर मदिया अपनी लापरवाही से बात ना आई तो हमें कुछ और सोचना होगा। बलाज का ध्यान अभी इस लड़की से हट जाना चाहिए। कौन सी लड़की पापा साईं? वही दुश्मन की बेटी फरीदा शाह। पापा साईं, अभी वो बहू है हमारी। आप बिलाल को ठीक होने का वक्त दीजिए, वो फैसला करेगा। प्लीज, तुम अपने दोनों बेटों की तरह मुझे दिमाग दिखा रही हो। मत बोलो कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर बड़ा। मैं सिर्फ ख्याल कर रहा हूँ, वरना मैं जिस दिन सहती पर आ गया तो तुम भी याद रखोगे। चलो वहाज शेरोज के पास लेकर जाओ मुझे। फ्लैशबैक। CIA हेड ऑफिस। रिपोर्ट टू ऑफिसर RWH। मिस्टर रूही, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, मिस्टर वजीशा। वेल, एक बुरी खबर है। सामने सीनियर ऑफिसर मिस्टर रूही ने फाइल से मुंह उठाकर अपने जूनियर ऑफिसर को देखा था। गो अहेड जूनियर। इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके घर से 3 बॉडी को जमीन हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें वजीशा, उनका बेटा काशान शाह और उनकी बेटी बरीरा बलाज हमदानी। वेट, बरीरा बलाज हमदानी? वो वजीशा की बेटी है तो वो शाह। आई एम सॉरी मैम, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिलाज हमदानी से शादी कर चुकी थी और शायद छुप कर की थी। बराबर, ये एक जाल, एक साजिश जैसा लग रहा है। वो पेजिस पलट रहे थे और बता रहे थे। उनका ध्यान था ही नहीं रूही मैडम पर, जो एक झटके से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। क्या बिलाज हमदानी शामिल है? जी नहीं, वो शामिल नहीं। रूही ने सुकून का सांस लिया था, पर कुछ देर के लिए, क्योंकि ये सब बिलाज हमदानी नहीं करवाया है। उनका प्लान था दुश्मन की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर वजी शाह को बर्बाद करना, पर शायद कहीं ना कहीं बिलाज हमदानी का भी नुकसान हो गया है। उन्होंने गहरी सांस ली थी। जब सामने देखा तो रूही मैडम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। कैसा कैसा नुकसान? वेल, मिस ब्रीडा प्रेग्नेंट थी जब उन पर उनके वालिद वजी शाह ने फायर किया। या अल्लाह, उनका पूरा वजूद कांप उठा था। दोनों हाथ बेसाता चेहरे पर चले गए थे। मैम, आप ठीक तो है ना? प्लीज मेरे हस्बैंड वकार अहमद को फोन कीजिए, उन्हें कहे कि मैंने बुलाया है। वकार ने तो कहा था कि बिलाज अब CBI ऑफिसर बन गया था, फिर उसने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओए आफत की पुड़िया, किधर? हाँ हाँ हाँ, अब जरा मदिया साहबा के आशा के पास जा रही हूँ। रेहान चौधरी। उसने हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट की थी जब डैनियल ने उसका रास्ता रोका था। पर वो क्यों? तुम्हारे सहम अभी ताज़ा है। मेरे सहम बढ़ जाएंगे जब उसे किसी और की बेवफाई पर रोते हुए देख लूंगी। उसने जैसे ही ड्रेस दी थी, अब के डैनियल बिल्कुल के सामने था। लाइक सीरियसली, आज मेहताब से मिलकर आई हो, अब किसी और खतरनाक बॉय फ्रेंड से मिलने जा रही हो? उसे ब्रीडा के पहने हुए हेलमेट का रिव्यू मिरर हटा दिया था। इस वक्त मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं डैनियल। आज मैं खुद अपने हस्बैंड को हमदानी मैंशन में वेलकम करना चाहती हूँ। उसकी पहली बीवी को भी तो कहीं मसरूफ रखना है ना। डैनियल अपनी कंफ्यूजन में जरा सा पीछे हटा था और ब्रीडा ने बाइक स्टार्ट कर दी थी। ठीक 2 घंटे बाद जब रियान अपने घर वापस आया था तो सामने एक बाइक खड़ी देखकर अलर्ट हो गया था। घर की लाइट्स बंद थी। वो अपनी गाड़ी निकालकर जैसे ही अंदर का लॉक खोलकर गया था तो हर तरफ अंधेरा था। कौन है? हु आर यू? मैं जानता हूँ कोई है यहाँ। कौन? पीछे से एक ही किक से वो अपने गुड्डू के बल गिरा था और उसके हाथों में पकड़ी गन अबरीरा के हाथों में थे। ऐसे हालात में ज्यादा शोर शराबा करने से हमला आवर चौकना हो जाता है मिस्टर रियान चौधरी। उसने गन उसके सर पर रखकर लाइट्स ऑन की थी और वो हैरान थी सब जगह मदिया की तस्वीरें देख के। वाह, बड़ी ही कुछ ज्यादा मोहब्बत की शम्मा रोशन हुई है मिस मदिया ने।
व्हाट द हेल, हु आर यू? वो जैसे उठने की कोशिश में था, बरीरा ने उसे एक और किक मार थी जिससे रेहान नीचे गिर गया था। यू बिच, हा हा हा, कुछ नया बोलो, ये मैं बहुत बार तुम जैसे डरपोक लोगों से सुन चुकी हूँ। अपने इस लॉन्ग बूट को उसने रेहान के हाथ पर रख दिया था जब उसने पास पड़ी हुई वजनी चीज को उठाकर बरीरा के मारने की कोशिश की थी। क्या चाहती हो तुम, कौन हो तुम? उसके हाथ खून निकलना शुरू हो गया था। बरीरा ने तब भी अपना पाँव नहीं हटाया था उसके हाथ से। अभी अपनी महबूबा को फोन करो, उसे कहो कि वो तुमसे मिलने आए। वेट, मेरी महबूबा कौन? किस? अगर एक झूठ बोला तो दीवार पर लगे इन सच्चे सबूतों के साथ तुझे भी जला दूंगी। रिहान डर गया था सामने खड़ी इस लड़की के गुस्से को देखकर। तुम सब पता है मुझे, तेरी तेरी महबूबा की और तेरी महबूबा के शोर की सारी हिस्ट्री पता है, पर तुझे नहीं पता मेरा। अगर तूने वो नहीं किया तो तेरे बाप का सारा बिजनेस मेरे फोन कॉल पर पुलिस को पता चल जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो दर्द से चीख उठा था। वेस्ट वेस्ट में जो लीगल अफंजिज बनाया हुआ है ना, उसमें कितना इलीगल काम होता है किसी को पता है? कुछ देखना चाहोगे? बरीरा ने जींस से अपना मोबाइल निकालकर वीडियो चलाई थी और अब रेहान को अपने हाथ की फिक्र हो रही थी कि उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। अब क्या हुआ? करूँ फोन या तुम अपनी महबूबा को कर रही हो फोन? अब मैं फोन कर दूंगा, पर वो नहीं आएगी। वो बिलाज को अस्पताल से घर लेकर आने वाली है, वो नहीं आएगी। बरीरा ने एक थप्पड़ मारा था और बालू से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। वो तो जैसे एक अलग ही इंसान बन गई थी। क्यों नहीं आएगी? अपने शोर से छुप छुप कर आशना से मिलती रही और अब तेरे कहने पर नहीं आएगी। बुला उसे। अगर वो आज तेरे कहने पर नहीं आई तो तू कभी उसके आसपास नजर नहीं आएगा। प्रिया ने उसका मोबाइल खींचा था और मदिया का नंबर डायल करके मोबाइल स्पीकर पर लगा दिया था और उसने अपनी जैकेट पर लगे हुए एक हिडन कैमरे को भी ऑन कर दिया था। अब बच्चे बच्चों की तरह मुंह साफ करो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि लड़की से मार खा ली। प्रिया ने सामने टेबल पर पड़े हुए टिश्यू के डिब्बे को उसकी तरफ फेंका था। हेलो मदिया, मैंने कहा था ना रेहान के मुझे आज फोन मत करना। आज अस्पताल से बिलाज को डिस्चार्ज किया जा रहा है, दादी का हुक्म है कि उसके साथ साथ रहो। मदिया की आवाज गूंजी थी और ब्रीडा टांग पर टांग रखकर बैठ गई थी। उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी थी। उसका सारा खानदान उसके साथ है, तुम्हें क्या जरूरत है इस हाथ में जाने की? रेहान ने ब्रीडा के चेहरे पर गुस्सा देकर अपना लहजा भी सख्त कर लिया था। रेहान हनी, सुबह तो हमने इस मसले पर बात की थी। सुबह हमने कब बात की थी? तुम्हें जाने की इतनी जल्दी थी कि मेरी बाहों से? ब्रीडा ने गहरा सांस पड़ा था और मदिया भी खामोश हुई थी। तुम्हारे सारे गिले शिकवे हद कल खत्म कर दूंगी जान, प्रॉमिस। ओह, जब ब्रीडा ने नफी में सर हिलाया तो रेहान ने भी वैसी ही बात की। कल नहीं, अभी मदिया। कौन जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं या फिर वो? मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे बच्चे का बाप। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास रहो, अभी आओ मेरे पास। पर रेहान, तुम्हें आज फैसला करना होगा, बिलाज हमदानी या फिर मैं। किससे प्यार करती हो तुम? ऑफ कोर्स तुमसे रेहान। आई लव यू मेरी जान। मैं खुद भी बिलाज से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, पर ये बुढ़े दाजी मेरे डैड तक पहुंच गए थे, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी सब कुछ छोड़ छाकर मेरे पास आ जाओ। नहीं तो मैं आ रही हूँ, अभी अस्पताल पहुंची ही थी। आ रही हूँ, तुम भी ना। क्या कुछ करवा रही हो तुम्हारा प्यार? कभी कहते हो बिलाज के पास रहो, कभी कहते हो कि दूर जाओ। मध्या ने बड़बड़ाते हुए फोन बंद कर दिया था। वो आ रही है, चलो अपने कमरे में जाओ, शाबाश, फ्रेश होकर आओ और ये सब साफ करो। वो अपनी गन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। नाम तो बताते जाओ कम से कम प्लीज। ब्रीरा शाह। व्हाट? ओ माय गॉड, वो फिर से गिर गया था जमीन पर। सब बिलाज की पसंद का खाना पकाना है बेगम, आज वो घर आ रहा है। जुम्मन साहब किचन में दाल हुए थे तो सब मुलाजम बाहर चले गए थे, सिवाय घर की खवातीन के, जो हैरान थी घर के मर्द को किचन में देखकर। रबिया बेगम वापस खाना बनाने में मसरूफ हो गई थी। बेगम, जुम्मन साहब ने जैसे ही उनसे बात करना चाही थी वो किचन से बाहर चले गए थे, कोई बहाना करके। छोटे भाई साहब, कोई बात नहीं, भाभी ठीक हो जाएंगी। छोटी भाई की बीवी ने जैसे ही कहा था उन्हें शर्मिंदगी हुई थी। वो ठीक ना भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, उससे अपनी जगह और हैसियत याद रखनी चाहिए घर की बाकी हवा औरतों की तरह। और वो वहां से जैसे ही गए थे बाकी खवातीन दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए थे। ये मर्द सही होंगे भी या नहीं जरीना? भाभी, अब हमारी जिंदगियां कितनी रह गई हैं और बर्दाश्त कर लेंगे? उनके एक जुमले में कितना दर्द था वही जानती थे। बिलाज आ गया है। बिलाज पे ही भाई हाथ दीजिए। उसने कजन का हाथ झटक दिया था। मैं चल लूंगा। वो गाड़ी से जैसे निकला था उसे बाजू में दर्द हुआ था, पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया था और दरवाजा बिछे हुए कालीन से उसका पाँव जैसे ही लड़खड़ाया था उसे पीछे से किसी ने सहारा देकर पकड़ लिया था। अब इससे लड़खड़ा गए। अब तो बिलाज हमदानी। ब्रीडा ने बिलाज के कान में सरगोशी की थी। मदिया कहाँ है? वो नहीं आई। दादी ने बिलाज की नजरें जैसे ही ब्रीडा के चेप पर पड़ी देखी, वो गुस्से से चला हुए थे और बिलाज ने तैश में ब्रीडा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, पर ब्रीडा की गिरफ्त और मजबूत हुई थी। दादी, जब पहली बीवी पास है तो दूसरी बीवी को आराम करने दीजिए। कम मोनहनी, अंदर चलें। बिलाज के चेहरे पर हाथ रखा था तो बिलाज ने ब्रीडा के इस हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। ये वही हाथ था ना जिसे तुमने वार किया था मुझ पर, मुझे गाऊ दिया था ब्रीडा शाह।
जब जब तुम्हारा वजूद मेरे सामने आया, मुझे मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए आया। अब क्या चाहती हो? क्योंकि अब मैं लिहाज नहीं करूंगा, मेरी फैमिली सामने है तो मैं तमाशा। बिलाज के चेहरे पर गुस्सा आया था, पर उसकी बातों ने बरीरा को सोचने में मजबूर कर दिया था। उनके सामने खड़ा शख्स फिर से बुला चुका था, जो उसने इस शख्स को कितने खतरों से बचाकर अस्पताल पहुंचाकर किया था। तुम जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ? वो अपना चेहरा बिलाज के बहुत ही पास लेकर गई थी, और जब उसके होंठ बिलाज के रुखसार पर लगे, बिलाज शॉक्ड हो गया था। बाकी घर वालों की तरह इस बोल्ड स्टेप पर, बरीरा तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ बिलाज, जैसे तुमने मुझे किया, मेरी फैमिली के सामने रसवा किया मुझे, ठीक मैं भी बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, तुम्हारी ही फैमिली के सामने रसवा कर दूंगी। बिलाज ने उसकी वेह पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था। मुबारक हो, मेरे भी इरादे ऐसे ही हैं तुम्हारे लिए बरीरा शाह, पर इस बार तुम्हें तुम्हारी बर्बादी के आखिरी कदम पर पहुंचाकर सांस लूंगा। फिर तुम्हें भी मुबारक हो बिलाज हमदानी, वो तुम्हारा आखिरी सांस तुम कभी नहीं ले पाओगे। जिस दिन वो मासूम लड़की इस जालिम की मोहब्बत में बर्बाद हुई थी, उस दिन के बाद आज इन दोनों का सामना आमना सामना हुआ था, वो भी ऐसे कि वो दोनों अरूज पर थे और अपनी नफरत और बदले की आग में। दादी की आवाज़ पर वो दोनों पीछे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि क्या बातें की इन दोनों ने, बस सवालात उठ गए थे इनकी नजदीकियों से। मदिया कहाँ है दादी? बिलाज के लहजे में और गुस्सा आया था जब बरीरा ने उसे सहारा दिया था। उससे अब चला नहीं जा रहा था पाँव की दर्द की वजह से। बेटा, वो सुबह तक तो यहीं थी। हैरत है आप इस हालत में हैं और आपकी दूसरी बीवी को आपकी फिक्र नहीं। बिलाज, मोहब्बत की शादी थी या दाजी की कोई बिजनेस डील? बिलाज को सोफे पर बिठाकर बरीरा ने दादी की तरफ देखा तो दादी इस लड़की की हिम्मत पर हक्के बक्के रह गए थे। पश्मीना बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। इट्स ओके दादी, अब मुझे बरीरा कह सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे मेरी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। क्यों बिलाज? और बिलाज के बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। उसकी नज़र सिर्फ बिलाज हमदानी पर थी। सुमर साहब और बाकी साहब भी खाली सीट्स पर बैठ चुके थे। बिलाज से बहुत से सवाल जवाब किए जा रहे थे और वो जवाब दे रहा था। ये सब कैसे हुआ बिलाज? किसने हमला किया तुम पर? बिलाज की निगाह उठकर सामने बैठी इस लड़की पर पड़ी थी, जिसकी मासूमियत पर वो कभी मर सकता था। आज उसे इस चेहरे से नफरत हो रही थी। था कोई दुश्मने जा कोशिश की थी मेरे कत्ल की, पर मदिया ने मुझे बचाकर अपनी मोहब्बत और एक अच्छी बीवी होने का सबूत दिया। क्यों दादी? उनकी आंखों में मोहब्बत चल गई थी मदिया के लिए, और बीरा की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा था। वो बिना कुछ कहे वहां से उड़कर चली गई थी ऊपर अपने कमरे में। पाकिस्तान। रामीन, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, वो शोहर है तुम्हारा। अम्मी, अब मेरा एहसास कीजिए, वो सब हो सकता है पर मेरा शोहर नहीं, वो एक जालिम इंसान है। अम्मी। रामीन आपी, आपको अभी नहीं आना था, मेरे ससुराल वाले ने दिन रखने आना है आज, क्या कहेंगे हम? रामीन, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहनों का सोच लेना चाहिए था। रामीन चुप हो गई थी। जब से आई थी वो बस ऐसी जली कुटी बातें सुन रही थी सबसे। आप तो माँ हैं, आप समझ क्यों नहीं रही कि वो इस बच्चे को मारना चाहता था? हर रोज एक ही बात पर लड़ाई होती थी कि डॉक्टर के पास जाओ। अम्मी, मैं कैसे जाती? उसे बहुत समझता रहा। रबील वो आदमी है जो कभी सुधर नहीं सकते। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। तो वो शोहर है आपका, उसकी मर्जी जो है आप वो करती ना। एक आलीशान जिंदगी छोड़कर आ गई, अब मेरी मेरी शादी का खर्चा कैसे होगा? जितने नारे जे दिखाकर आई है ना अम्मी, मुझे लगता है कि उनके पीछे अब तलाक के कागजात ही आएंगे। रेशम, जाओ अपने कमरे में। वाला साहब की गूंजती हुई आवाज ने छोटी बेटी को उस कमरे में भेज दिया था, पर उनका गुस्सा शायद बड़ी बेटी पर था। अब्बू, मैंने बहुत कोशिश की थी वहाँ उनके लाइफस्टाइल में घुल मिल जाने की, अब बस मेरी हो गई है। रामीन, रेशम के ससुराल वालों के सामने तुम मत आना। मैं इस उम्र में जवान बच्चियों का बोझ नहीं उठाता था। वो कहकर वहां से चले गए थे और वो वहीं पर रोती रह गई थी। वाल के पीछे वालदा भी चली गई थी बाहर। उसे पता था कि उसे डांटना जाएगा, गुस्सा किया जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे इस तरह से अकेला काट दिया जाएगा। रबील हमदानी, आपसे मेरा रब हिसाब लेगा। मुझे दुनिया चाहिए अकेले कर दे, तन्हा छोड़ दे, पर मेरा रब मेरा साथ है। मैं इस बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। आंसू थे कि फिर से आ रहे थे चेहरे से। क्यों लग रहा था कि सब उसने कोशिश नहीं की? क्यों लग रहा था सबको कि उसने कोशिश नहीं की? हाँ हाँ हाँ, चेहरा देखा था इस लड़की का। अब बिलाज खुद उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा, यहाँ बेचने पर मजबूर कर देगा। दादी ने सगा सरे में डाल दिया था हंसते हुए। पर दादी, ये दोनों वहां क्या कर रहे थे? तुम्हें पता तो है बिलाज की आदत का, जोर जबरदस्ती करने का आदी है। बस वजी की बेटी के साथ भी वही किया, उसे किडनैप करके। दुश्मन की बेटी साथ बिलाज भाई की दुश्मनी में खत्म ही नहीं हो रही। माजरा क्या है? उनके दोनों बेटे, उन बेटों के बेटे भी यही पे मौजूद थे जो खूब हंस रहे थे। पर दादी, इस BAS CBI ऑफिसर का क्या करना है? हमारी एक स्मगलिंग कैंसिल हो गई है और इस बार बिलाज का नाम भी फाइल नहीं हो रहा। मुझे डर है कहीं बिलाज से हटकर वो लोग हम तक ना पहुंचे। बिलाज तो हैंडल कर सकता है पर मैं नहीं, प्लीज डैड। बिलाज के कजन ने बहुत सी बेशर्मी से सबके सामने इतराफ किया था कि इस सब इल्जाम बिलाज पर लगाया जाए।
खा तो सब रहे हैं ना, और फिर हर दफ़ा ब्लाज क्यों सामने हो पुलिस के? इस बार तुम जाओ, तुम हमदानी नहीं हो, मर्द नहीं हो। इस स्मगलिंग के आर्डर तुमने पास किए थे बच्चे, दादी ने उसे गुस्से से कहा था। दादी मेरे बेटे को अभी के लिए दूर रखें, बच्चा है अभी ये। वो बेटा तो दादी को ही गहरी सोच में डालकर गया था इस वक्त। ब्लाज क्या बेटू जैसा नहीं है? वो बच्चा नहीं है, वो वकार का बेटा है, भूल गया? पर वकार ने आपको किस जगह लाकर मारा बाबा साईं, याद है ना? बस कर जाओ, क्यों मरे हुए का इतना नाम लिया जा रहा है? क्यों? मैं जान से मार दूंगा अगर आप किसी ने इस पर नाम लिया। पता था तुम यहीं मिलोगे मुझे। बहुत फासले पर बेहराम बैठ गया था ब्रीडा के साथ इस बेंच पर। तुम्हें पता था यहाँ किसी को मेरे पीछे लगाया हुआ था। तुमने अभी आकर बैठी ही थी और वो तुम्हारा सांड जैसा हबरी पीछे छुपा हुआ इस तरह के। ब्रीडा के लहजे में हंसी थी। हाँ हाँ, इस मोटू को कहा भी था जब भी कहीं छुपे पहले अपना पेट अंदर करे। पकड़ा गया। ब्रीडा ने भी हंसते हुए बेहराम के कंधे पर थप्पड़ मारा था। इतना मोटू भी नहीं है, क्यूट है। हाँ हाँ हाँ, परी भी यही कहती है बालू। वो दोनों और हंसते थे और हंसते हंसते वो रोने लगी थी। उसकी रोने की आवाज़ें पहले आहू और फिर सिसकियों में आना शुरू हो गई थी। वो पार्क इस वक्त सुनसान था पूरी तरह से और बेहराम भी चुप हुआ था। वो महसूस कर रहा था इस दर्द का। तुम नहीं जानते बेहराम, मेरी जिंदगी में हर तकलीफ की वजह मेरी जिद बनी पाकिस्तान तक यहाँ आने की जिद। मैं क्यों इस पछतावे से बाहर नहीं निकल पा रही? आज हमदानी खानदान आपस में लड़ रहे हैं, बिखर रहा है, पर वो कामयाबी कैसे मिलेगी मुझे जो मैं हासिल करना चाहती हूँ? क्यों मैंने उसे मरने नहीं दिया? क्यों अपनी जान पर खेल के उसकी सांसों के लिए? और आज भी मेरे किए एहसान का क्रेडिट उसने अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को दे दिया। आज उसने फिर से मुझे मेरी औकात दिखा दी और मैं जो हर वक्त चीखती चलाती रही बदला बदला, क्यों नहीं ले पा रही बदला? आप लोग मुझे कब घर लेकर जा रहे हैं? रबील बेटा, अभी डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर रहा। मेरी जान कुछ दिन दो। बाबा भी नहीं आए मुझे मिलने? क्यों? मजदूर हो गया हूँ इसलिए। रबील की नजरें इसी व्हील चेयर पर थी। वो कितने दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था। यहाँ इस घर के मर्द तो मिलने आते ही नहीं थे। इसे घर की वो खवातीनें मिलने आती थी जिनको वो तस्लील करता रहता था हर वक्त। उसकी बहनें पूरा पूरा दिन चुपचाप सर झुकाए उसके कमरे में रहती थी और उसकी अम्मी उसे नजरें उठाकर अपनी अम्मी की तरफ देखा था जो कुरान पाक पढ़ रही थी पास बिस्तर पर बैठकर। अम्मी, वार्ड बॉय को बुला दीजिए, मैं खिड़की के पास बैठना चाहता हूँ। उसने मुंह फेर लिया था जब रबील की अम्मी ने उसकी तरफ देखा था। बेटा तुम ठीक हो? बाबा दादी के साथ मसरूफ थे वरना लाजमी आते मेरे बच्चे। रबील के माथे पर प्यार देकर उन्होंने कुरान शरीफ इसी जगह पर रख दिया था बाहिफाजत जहाँ से उन्होंने लिया था। वो बाहर वार्डरोब को बुलाने चली गई थी। एक और इंसान भी नहीं देखने आया मुझे अम्मी, उसने खुद से सरगोशी की थी रामीन। दो वार्ड बॉय आए थे और बहुत ही आसानी से उन्हें रबील को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा दिया था और व्हीलचेयर खिड़की के पास काटे थे। अम्मी, आप ड्राइवर के साथ जाएं और मोबाइल दे जाएं अपना मुझे। पर रबील, आज घर से कोई नहीं आएगा बेटा, रात तुम ऐसे अकेले। मैं रह लूंगा अम्मी प्लीज। जब सब चले गए हैं इस कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट चल रही थी और खिड़की से चांद की रोशनी जिसके चेहरे पर पड़ रही थी। रबील ने आंखें बंद करके वही नंबर डायल किया था जो उसने कभी उससे नहीं किया था, हमेशा रिसीव ही करता था। हेलो, हेलो रामीन। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। फिर उसे वो मुस्कुरा दिया था और टेक लगा ली थी कुर्सी के साथ। रामीन। रबील हमदानी की आंखों से नदामत का वो आंसू बिलाहिर निकल आया था। रामीन, रामीन आपको कहा था कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, आप कमरे से क्यों बाहर आई? प्लीज मेरी शादी पर कोई तमाशा मत कीजिएगा, अपनी शादी का तो तमाशा बनाकर आ गई यहाँ पर। रबील की आंखों में एक गुस्सा सा आ गया था। किसी को अपनी बीवी की इस तरह तसल्ली सुनने वो पागल हो रहा था। रबील, अब यहाँ फोन मत कीजिएगा। रामीन, फोन बंद हो गया था। ऐसे कैसे ना फोन करूं? देखता हूँ तुम्हारे घर वालों को भी और मेरी बीवी और बच्चे को। वो बोलते बोलते रुक गया था और वो इस एक लम्हे में हकीकत से शनासा हो गया था शायद जो उसे चुप लग गए थे। वक्त मिल गया तुम्हें हमारे बेडरूम में आने का? वो खिड़की के सामने रखे काउच से उठा था और ब्रीडा ने लाइट्स ऑन की थी रूम की। बेडरूम तो वो जहाँ तुम्हारी दूसरी बीवी डैडी है मिस्टर बिलाल, ये रूम मेरा है, सो मेरी मर्जी है जब मर्जी आऊँ। कबर्ड से वो अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम की जाने बढ़ी थी जब बिलाल ने उसका बाजू पकड़ लिया था। बहुत शौक है तुम्हें किसी गैर मर्द की सेड्यूस करने का, इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? बिलाल ने उसके हाथ से कपड़े खींच कर नीचे फेंक दिए थे। हु द हेल आर यू? तुम जो जगह जगह मुंह मारी करते, क्या कभी कहा मैंने? सीरियसली तुम बीबी हो मेरी, मेरा हक है तुम पर। सेड्यूस किसे कहा जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बिलाल ने उसे बेड पर फेंक दिया था और ब्रीडा समझ नहीं पा रही थी और बेड पर जा गिरी थी। व्हाट द हेल बिलाल, तुमने पी हुई है क्या तुम? उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी जब बिलाल ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और ब्रीडा की तरफ कदम बढ़ाए थे जो अपनी शार्क स्टेयर से इस वक्त बाहर आए थे जब बिलाल ने अपनी बोट उतारकर फेंकी थी। और जितनी जल्दी बेड पर झुका था उसकी तरफ ब्रीडा गुस्से से लाल हुई थी। डिस्कस्टिंग बिलाल, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। विफी, भूल गई हो कैसे पागल होती थी मेरी बाहों में आकर? तुम्हारा ये वजूद किस तरह से मचल जाता था
میرے ایک لمح سے بریرا کے چہرے پر جھک کر اس نے سرگوشی کی تھی اور اگلے ہی پل بریرا نے اسے ایک تھپڑ مارا تھا جب بلال نے زبردستی اس کے منہ کی طرف اپنا چہرہ کیا تھا۔ وہ بریرا مر گئی ہے، اب تو تمہارے چھوٹ جانے پر بھی مجھے گن آتی ہے اپنے وجود سے۔ وہ غصے سے اٹھی تھی، یہ کہہ کر پر بلال اسی تیزی سے اسے واپس بیڈ پر کھینچنے کی کوشش کی تھی اور پیچھے کاندھے سے اس کی شرٹ پوری طرح سے پھٹ گئی تھی۔ نہ ہی بریرا اپنی جگہ سے ہلی تھی نہ ہی بلال، سب اتنی جلدی ہوا کہ دونوں ہی اپنی جگہ پر پتھر ہو گئے تھے۔ تم میرا جسم تو لے سکتے ہو، میرا دل اور جذبات نہیں، اس پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح اب سب کچھ۔ بلال آنکھ سے نکل آنسو کو صاف کر کے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بلال نے اب اس کی ویس پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کھینچا تھا۔ وہ اب کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، ان آنکھوں میں بے یقینی تھی اور بلال ہمدانی کی آنکھوں میں انتہا کی نرمی۔ مجھے جذبات نہیں چاہیے تمہارے، تم تو آنکھوں سے سب بیان کر دیتی ہو، مجھے دل بھی نہیں چاہیے تمہارا، وہ تو میری امانت ہے نا۔ بریرا کے چہرے سے بال ہٹا کر وہ اب بہت ہی آہستہ سے جھکا تھا، اس کے لب جیسے بریرا کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے اب کہ وہ ضرور مچل اٹھی تھی۔ اب بلال کے وجود سے اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا تھا، اس کے ہاتھوں نے بریرا کے دونوں ہاتھوں کو پن کیا ہوا تھا۔ وہ آج اس لڑکی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس کی تھی۔ بہرام کے ساتھ بریرا کو دیکھ کر بلال نے جس طرح سے ریاکٹ کیا تھا وہ اپنے آپ پر حیران تھا۔ تم چاہے نہ بہکو، تمہاری بیگ بنا کپڑوں کو دیکھ کر میں ضرور بہک گیا ہوں بیفی۔ کنٹرول مشکل ہے خود پر، اور وہ جھکا تھا بریرا کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے پیچھے سے کمفرٹر اٹھا کر بریرا پر رکھ دیا تھا اور بریرا ابھی بھی ایک الگ دنیا میں تھی، بلال ہمدانی کی وہ دنیا جو شادی کے بعد اسے ملی تھی، پر اب اتنے سالوں کے بعد وہی سب وہ کیسے پھر سے خود کو سونپتی تھی؟ کہاں گیا اس کا بدلہ، وہ نفرت؟ ایک کس پر وہ سب بھول گئی تھی؟ وہ کیسے اس کی کھوئی دنیا میں اسے کی گئی باتیں ایک آہ میں ایک گہری سانس میں بدلی تھی جب بلال نے اسے کمفرٹر اڑایا تھا، اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا اپنا۔ بلال پچھلے 4 گھنٹے سے وہیں کھڑا ہو کر انتظار کر رہا تھا، ابھی مجھے آرام کرنے دو۔ اس کی ویس پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، پر بریرا شاہ کو پتا تھا کہ آج کی رات سو کر نہیں گزرنے والی تھی اس کی۔